गांव की पगडंडी पर सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाजें पूरे माहौल को ताजगी दे रही थीं। लेकिन इसी गांव के बीचों बीच एक ऐसा घर था जहां इस शांति के बीच भी कलह का तूफान उठ रहा था। वो घर था रामलाल और श्यामलाल का, दो सगे भाई जो बचपन से साथ साथ पले बढ़े, अब आपसी झगड़े और अहंकार के कारण एक दूसरे से दूर होने की राह पर थे। खेतों में झगड़ा। रामलाल गुस्से में हाथ में हल रखते हुए, श्याम, तूने फिर बिना मुझसे पूछे खेत में बीज बो दिए? श्यामलाल तेज स्वर में, तो क्या करता? अगर तुझसे पूछता तो तू कहता कल करेंगे, परसों करेंगे। खेती में देर की तो अनाज का क्या होगा? रामलाल, तू ये क्यों भूल जाता है कि जमीन आधी मेरी भी है, फैसले सिर्फ तू अकेले नहीं ले सकता। श्यामलाल, और तू क्यों भूल जाता है कि मेहनत मैं करता हूँ, सूरज निकलने से पहले उठता हूँ, बैलों को जोतता हूँ, खेत सींचता हूँ। तू तो बस हुक्म चलाता है। रामलाल, तू मत कर। ठीक है, अगर तू ही सब करना चाहता है तो क्यों ना सब बांट ले, जमीन भी घर भी। श्यामलाल दृढ़ता से, हाँ, यही ठीक रहेगा। अब एक छत के नीचे रहना मुश्किल है। भाइयों की ये बातचीत सुनकर पास खड़ी उनकी पत्नियां भी परेशान हो गई। दोनों के बच्चे खामोश खड़े थे। गांव के कुछ लोग जो रोज इन्हें मिलजुल कर काम करते देखते थे, अब चिंता से सर पकड़ बैठे। गांव का बुजुर्ग समझाता है। अगले दिन गांव का सबसे सम्मानित बुजुर्ग हरिदास जी दोनों भाइयों के घर पहुंचे। हरिदास जी धीमे और करुण स्वर में, रामलाल, श्यामलाल, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये घर, ये जमीन तुम्हारे पिता की मेहनत से बनी थी। वे हमेशा कहते थे, बेटो, चाहे कुछ भी हो, घर की दीवार ऊंची करना, पर दिल की दीवार कभी मत बनाना। रामलाल कड़क आवाज से, बाबा जी, आप नहीं जानते, ये श्याम मुझे हमेशा नीचा दिखाता है। श्यामलाल, और ये राम काम कम करता है, अधिकार ज्यादा जताता है। मैं कब तक सहता रहूं? हरिदास जी गहरी सांस लेकर, बेटा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अगर तुमने ठान ही लिया है तो बंटवारा कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, जमीन, घर, अनाज सब बांट लेना, पर भाईचारा मत बांटना। बुजुर्ग की बातों का असर दोनों भाइयों पर उस समय तो नहीं हुआ, पर उनके दिलों में कहीं ना कहीं टीस जरूर बैठ गई। उन्होंने तय किया कि 3 दिन बाद गांव के गवाहों के सामने बंटवारा होगा। बंटवारे की तैयारी। 3 दिन तक घर में सन्नाटा छाया रहा। बच्चे खेलना बंद कर चुके थे और औरतें एक दूसरे से नजरें चुराती रहीं। आखिरकार वो दिन आ गया। आंगन में एक चौकी रखी गई। दोनों भाई सामने बैठे। पास में गांव के लोग और हरिदास जी भी मौजूद थे। हरिदास जी औपचारिक स्वर में, ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। सामान लाओ और बराबर बराबर बांटो। सामान का बंटवारा। पहले खेतों का बंटवारा हुआ, फिर मकान के हिस्से तय हुए। अनाज की बोरियां, बर्तन, पशु सब अलग अलग कर दिए गए। फिर अचानक माँ की पुरानी चादर सामने आ गई। वो वही चादर थी जो सर्दियों में दोनों भाइयों को एक साथ ढककर गर्मी देती थी। रामलाल चौंक कर धीमी आवाज में, ये तो माँ की चादर है। श्यामलाल आंखें नम करके, हाँ, जब ठंड में हमें कांपते दिखती थी तो यही चादर उड़ा देती थी। हमें कभी ठिठुरने नहीं दिया। दोनों भाइयों के हाथ एक साथ चादर पर पहुंच गए। भावनात्मक मोड़। कुछ क्षणों के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया। रामलाल आंसू भरकर कहते हैं, श्याम, हम क्या कर रहे हैं? माँ ने हमें एक ही आंचल में पाला था और आज हम उसी की निशानी भी बांटेंगे। श्यामलाल गला रूंधते हुए, भाई, ये चादर तो हमें जोड़ रही है। ये बता रही है कि चाहे जितनी भी दीवारें बना ले, माँ का प्यार हमें फिर से एक कर देगा। रामलाल आंखों से बहते आंसू पोंछते हैं। नहीं श्याम, अब कोई बंटवारा नहीं होगा। जमीन रहे या ना रहे, घर रहे या ना रहे, पर हमारा रिश्ता बना रहना चाहिए। गांव के लोग ये देखकर भावुक हो उठे। हरिदास जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस दिन दोनों भाइयों ने कसम खाई कि अब कभी बंटवारे की बात नहीं करेंगे। उन्होंने समझ लिया कि जायदाद से बड़ा खजाना भाईचारा है।